तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे बच्चों, गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों। आपको क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र के बारे में पूरी बेसिक से पूरे अंत तक लेकर आसानी से जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बच्चों इस टॉपिक में क्या क्या समझेंगे, इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। तो जानेंगे कि गुणसूत्र की खोज सबसे पहले बच्चों किसने की थी, अर्थात बच्चों इसके खोजकर्ता कौन है। उसके बाद देखेंगे कि मनुष्य में या फिर बच्चों किसी भी जीव जंतु में इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है क्रोमोसोम की। फिर बच्चों हम लोग इसके प्रकार के बारे में देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर बच्चों लास्ट में हम इसके संरचना सहित आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों। तो चलिए अब हम सबसे पहले गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो गुणसूत्र की खोज सन 1800 बच्चों 1875 में ट्रांसबर्गर ने की। देख सकते हैं बच्चों, ट्रांसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने सन 1875 में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की खोज की। लेकिन बच्चों इन्होंने इनके नाम के बारे में हमको जानकारी नहीं दिए थे। इन्होंने बस क्या किए थे बच्चों, ये जो गुणसूत्र है इनका खोज किए थे कि ये एक क्या बच्चों पदार्थ है। देख सकते हैं। अब इसके नामकर्ता कौन है बच्चों, देख सकते हैं इसके नामकर्ता कौन है, वाल्डेयर ने इसकी खोज इस खोज की क्या दिए थे बच्चों, नाम दिए। देख सकते हैं। इसको कौन खोजे बच्चों, ट्रांसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने सन 1875 में इसकी खोज की। तथा बच्चों इसके नामकर्ता कौन है, गुणसूत्र के नामकर्ता कौन है, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने बच्चों सन 1889 में क्या की बच्चों, इस खोज को नाम दिए, अर्थात बच्चों इसको गुणसूत्र नाम दिए। कौन वैज्ञानिक बच्चों, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1889 में इसका नाम दिए, जबकि ट्रांसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने सन 1875 में इसकी खोज की थी। जबकि बच्चों देख सकते हैं इसके नामकर्ता कौन है, वाल्डेयर है। तो चलिए अब हम इसके संख्या को समझ लेते हैं कि किसी भी जीव में यह जो क्रोमोसोम है गुणसूत्र है इसकी संख्या कितनी होती है। तो समझेंगे आप बस, किसी एक जाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। क्या बोला गया बच्चों, किसी एक जाति, जैसे कि बच्चों हमारा जो मानव जाति हो गया, उनमें सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, महिला हो बच्चों, या फिर पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, उनमें क्या होती है, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है समान होती है। कितनी होती है बच्चों, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसी को यहाँ पर बोला गया है किसी भी एक जाति, जैसे कि बच्चों मानव जाति में सभी जीवों में क्या होंगे, गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, पुरुष हो या फिर महिला हो, सभी में क्या होंगे, संख्या समान होंगे गुणसूत्र की। आगे देखेंगे, पर विभिन्न जातियों के जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। देख सकते हैं, विभिन्न जाति अर्थात बच्चों अलग अलग जातियों में इनकी संख्या क्या होती है, गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि बच्चों बिल्ली में कितना होता है, 35 होता है, 35 गुणसूत्र होते हैं। कुत्ते में बच्चों 78, गाय में कितने होते हैं, 60 गुणसूत्र। इसी प्रकार बच्चों जो मच्छर या फिर मक्खी होती है उनमें 6 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं बच्चों, मानव जाति में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। देख सकते हैं। और बच्चों ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं केवल एक कोशिका में होते हैं, एक कोशिका के केंद्रक में होते हैं, जबकि हमारा पूरा शरीर बच्चों अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये केवल बच्चों एक कोशिका की क्या बच्चों, एक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। कितने, 46 गुणसूत्र। जबकि बच्चों ऐसे ही कई सारे कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर जो होता है बच्चों बना होता है, कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अब बच्चों इसके प्रकार को देख लेते हैं कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला क्या हो गया, ऑटोसोमल, दूसरा क्या होगा बच्चों, लिंग गुणसूत्र। पहला क्या हो गया, ऑटोसोम, दूसरा लिंग गुणसूत्र। तो ऑटोसोम क्या है इसको समझेंगे। तो लिंग गुणसूत्र से अधिक, देख सकते हैं बच्चों क्या बोला गया, लिंग गुणसूत्र से अधिक तथा लिंग निर्धारण नहीं करते हैं। अर्थात क्या बोला गया बच्चों, ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उससे संख्या में क्या होते हैं, ये जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं वह अधिक होते हैं हमारे शरीर में, तथा लिंग निर्धारण नहीं करते। अर्थात बच्चों
लिंग निर्धारण के संबंध में इसका कोई लेन देन नहीं होता है, इसका कोई हाथ नहीं होता है। लिंग निर्धारण बच्चों इसके द्वारा होता है, किसके द्वारा? लिंग गुणसूत्र के द्वारा। ये एक्स व वाई के रूप में होते हैं, देख सकते हैं ये बच्चों क्या होते हैं? एक्स और वाई के रूप में होते हैं। नर और मादा का निर्धारण भी यही करते हैं, अर्थात जो लिंग गुणसूत्र होते हैं बच्चों यही नर और मादा का क्या करते हैं बच्चों? निर्धारण करते हैं। अगर बच्चों देख सकते हैं, अगर बच्चों एक्स एक्स होता है, देख सकते हैं अगर एक्स एक्स होता है तो ये क्या होते हैं बच्चों? मादा होते हैं या फिर बच्चों फीमेल होते हैं। अगर बच्चों एक्स वाई हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों? नर या फिर बच्चों मेल हो जाते हैं, देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो लिंग गुणसूत्र है इससे ही लिंग का निर्धारण होता है, जबकि 44 क्या होते हैं बच्चों? ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता है लिंग का, देख सकते हैं। अब बच्चों इसके संरचना को समझ लेते हैं कि ये गुणसूत्र होते हैं, इसकी संरचना किस प्रकार से होते हैं। तो कुछ संरचना बच्चों कुछ इस प्रकार से होते हैं, देख सकते हैं। इसको अब नाम से ही समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या हो गया बच्चों? क्या है बच्चों? ये क्या है? क्रोमोनिमेटा। क्या है बच्चों? ये क्रोमोनिमेटा है, जो कि ये दो ऐंठे हुए सूत्र होते हैं। ये बच्चों जो आपको दो ऐंठे हुए क्या दिखाई दे रहे हैं? सूत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसी को क्या बोल देते हैं? क्रोमोनिमेटा बोल देते हैं। आगे जानेंगे बच्चों, क्रोमोमियर्स किसको बोलते हैं? ये जो आपको बिंदु बिंदु से क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों? जो दिखाई दे रहा है कण के समान, इसी को क्या बोल देते हैं बच्चों? क्रोमोमियर्स बोल देते हैं। ये जो क्रोमोनिमेटा है बच्चों, देख सकते हैं क्रोमोनिमेटा है, इसी के बीच बीच में समान दूरी पर क्या होती है बच्चों? कुछ कण दिखाई देते हैं, उभरी संरचना दिखाई देती है, इसी को क्या कर देते हैं? क्रोमोमियर्स बोल देते हैं। आगे जानेंगे बच्चों, प्राथमिक संकीर्णन। क्या है बच्चों? प्राथमिक संकीर्णन। इसी प्रकार से बच्चों आगे द्वितीयक संकीर्णन भी हो सकता है, इसमें देखेंगे प्राथमिक संकीर्णन क्या है। तो ये गुणसूत्रों को दो भुजाओं में बांटता है। क्या बोला गया बच्चों? ये जो गुणसूत्र की संरचना है इसको दो भुजाओं में क्या कर देते हैं बच्चों? बांट देते हैं। कौन? प्राथमिक संकीर्णन जो होते हैं गुणसूत्र को दो बराबर भागों में, या फिर बच्चों ये भुजाएं बराबर लंबाई की या फिर बच्चों छोटी बड़ी भी हो सकती है। क्या बोला गया? ये जो प्राथमिक संकीर्णन होता है गुणसूत्र को बांट देते हैं बच्चों, देख सकते हैं बीच से ये अलग हो रहा है, और ये जो अलग हुआ हिस्सा बच्चों यह इससे बड़ा हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। और बच्चों इसके कार्य के बारे में, अर्थात बच्चों जो गुणसूत्र के कार्य हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम के बारे में समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप बच्चों आने वाली अभी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।